हेलो, तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम इन टेक्निक्स को हम हमारी लाइफ में अप्लाई करके कैसे हम हमारी नॉर्मल सी लाइफ को एकदम बेटर एंड बेस्ट बना सकते हैं, कैसे हम वो सब कुछ पा सकते हैं, वो सब मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो हम चाहते हैं, जिसका हम ड्रीम देख रहे हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है, आज का वीडियो इस चीज़ पर है क्योंकि आज की जनरेशन में सबको चाहिए, सब पाना चाहते हैं, सब इसी के पीछे भाग रहे हैं। सबसे मेन मैनिफेस्टेशन में लोग इसी को मैनिफेस्ट करता है। तो आप सबको पता ही होगा कि आज की जनरेशन में सब लोग अपने एक इंसान के पीछे भाग रहे हैं, अपने एसपी के पीछे भाग रहे हैं, एक्स के पीछे भाग रहे हैं, क्रश के पीछे भाग रहे हैं, मतलब किसी पर्सन के भाग रहे हैं। तो आज का टॉपिक है आपका एसपी मैनिफेस्टेशन में। वो एसपी कोई भी हो सकता है, आपका फ्यूचर पार्टनर भी हो सकता है, आपका पास्ट पार्टनर भी हो सकता है, आपका एक्स क्रश कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी इंसान को मैनिफेस्ट करने के लिए, किसी भी इंसान से प्यार करने के लिए आपको खुद से प्यार करना ज़रूरी होता है। आपको खुद के अंदर प्यार होगा तभी तो आप किसी को प्यार दे सकते हो। जब आप खुद ही खाली हो तो दूसरे को कैसे भर सकते हो। तो आप सबसे पहले आपको खुद से प्यार करना होगा, खुद की वैल्यू करनी होगी, खुद के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट लानी होगी, खुद को मतलब खुद पे फोकस करना होगा। खुद पे फोकस करते करते ही उसको आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। खुद के ऊपर ध्यान दो, खुद के मतलब अपने आप को एक बेस्ट वर्जन बनाओ ताकि वो खुद आपकी तरफ आए, खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। ऐसा नहीं आप खाली हो और उसको प्यार देते जा रहे हो, वो मेरे प्यास पिए, वो मेरा ये है, वो मेरा वो है, तो ऐसे वो आपके पास कभी नहीं आने वाला। तो आप खुद को एकदम बेस्ट बनाओ, खुद के अंदर प्यार भरो, सेल्फ रिस्पेक्ट लाओ, सेल्फ वैल्यू लाओ, खुद को एकदम बेस्ट बनाओ, खुद का ध्यान दो, खुद के फिजिकल अपीयरेंस पे ध्यान दो, मेंटल पीस पे ध्यान दो। अपने आप को एकदम सेल्फ लव से भर लो, अपने सेल्फ कंसेप्ट को इम्प्रूव करो, तभी वो बंदा आपके पास आएगा। आपको खुद पे ध्यान देना है। फिर आप अगर फिर उस पर्सन के लिए अगर आपको फ्यूचर पार्टनर मैनिफेस्ट करना है या कोई क्रश मैनिफेस्ट करना है तो उसके लिए आप उसको मैनिफेस्टेशन के लिए आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। स्क्रिप्टिंग में जो फ्यूचर पार्टनर के लिए आप उसकी क्वालिटीज़ लिख सकते हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं, कैसा दिखता है, उसका बिहेवियर कैसा है, ये सब लिख सकते हैं। जैसे आपको फ्यूचर पार्टनर चाहिए, क्रश के लिए भी स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। अगर आपको एक्स मैनिफेस्ट करना है, कोई पास्ट पर्सन मैनिफेस्ट करना है, तो आप ये पहले ये जानिए कि वो आपका एक्स बना क्यों, वो आपकी लाइफ से गया क्यों, आपसे उसका लड़ाई झगड़ा क्यों हुआ, वो आपके लाइफ में एक्स कैसे बन गया। पास्ट में तो आपका अच्छा पार्टनर था, अच्छा रिश्ता चल रहा था, बट अब वैसे ख़राब क्यों हो गया, वो एक्स क्यों हो गया। तो इसका रीज़न यही है, ये सब हमारी क्रिएशन, ये सब हमने क्रिएट किया है। हमारे उसको एक्स बनाने की प्रोसेस भी हमने क्रिएट की है। बिकॉज़ हम कहते हैं कि पहले तो हमारा रिश्ता बहुत अच्छा था पर अब ख़राब हो गया है। तो अब ख़राब क्यों हुआ है, कि ख़राब हमारी वजह से ही हुआ है। ये सब हमने ही सोचा, ये सब हमने ही क्रिएट किया। हम खुद सब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और दूसरों पे ब्लेम डालते हैं। तो सबसे पहले अपने पे ब्लेम लीजिए कि हाँ ये सब मैंने क्रिएट किया है। फिर देखिए कि अब जब आपका न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, 1-2 मंथ आप एक दूसरे को नहीं जानते थे, तब आप एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, उसको अप्रिशिएट करते थे कि तुम इतने अच्छे हो, तुम मेरे लिए ये कर रहे हो, तुम मेरे लिए वो कर रहे हो, तुम्हारा ये अच्छा है, तुम्हारा वो अच्छा है। उसको मतलब पॉजिटिव एनर्जी देते थे, पॉजिटिव वाइब्स देते थे, अप्रिशिएट करते थे। तो आपका रिश्ता तो अच्छा चल रहा था। फिर धीरे धीरे एक दूसरे को जानने लगे तो हाँ थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाई झगड़े होते, पर उस मिसअंडरस्टैंडिंग और लड़ाई झगड़े में आपने नेगेटिविटी पर फोकस किया, जो चीज़ नहीं थी उस पर फोकस किया, और ये सब फोकस करते करते कि वो चला जाएगा, वो मेरे को छोड़ देगा, उसके किसी पार चला जाएगा, लड़ाई होगी तो वो बात नहीं करेगा। ऐसा करते करते आपने नेगेटिव फोकस करके वो सब नेगेटिविटी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करी। धीरे धीरे मैनिफेस्ट करते करते आप इस हद तक पहुँच गए कि वो आपका एक्स बन गया, वो आपकी लाइफ से चला गया, आपकी सब विजुअलाइजेशन या जो भी आपने नेगेटिव सोचा था वो सब सच हो गया। तो ये सब आपकी ही क्रिएशन है। तो सबसे पहले तो अगर आपको आपका एक्स मैनिफेस्ट करना है तो उसके बारे में नेगेटिव सोचना छोड़ दो, उसको नेगेटिव एनर्जी छोड़ देना छोड़ दो, उसके बारे में गलत बोलना छोड़ दो, उसको मतलब अच्छी वाइब्स दो, अच्छी एनर्जी दो, पॉजिटिव दो, वाइब्स दो, ब्लेसिंग्स दो। क्योंकि हम यहाँ सब एनर्जी से कनेक्ट हैं, हम सब एनर्जी हैं, हम एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पे हैं। हम सब जैसे हम जैसे पॉजिटिव एनर्जी दे रही हूँ तो सामने वाले के पास पॉजिटिव एनर्जी है, अगर मैं नेगेटिव एनर्जी दे रही हूँ तो सामने के वाले के पास नेगेटिव एनर्जी है। हमारी एनर्जी डेफिनेटली उस पर्सन तक जाती है। तो मेक श्योर आप उसको नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब्स ना दें, ओनली पॉजिटिव वाइब्स और ब्लेसिंग्स दें। धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि आपका रिश्ता अच्छा हो रहा है। पहले तो आपको उसको जितना भी हाँ उसने हर्ट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, आपको उसको दिल से माफ़ करना है और पॉजिटिव वाइब्स देनी है, पॉजिटिव अफर्मेशन करनी है, स्क्रिप्टिंग करनी है, फोटो टेक्निक कर सकते हो, वाटर मैनिफेस्टेशन कर, तो कुछ भी आपकी फेवरेट टेक्निक्स कर सकते हो। तो उसको दिल से पहले अपने ब्लेम लो अपने पे कि ये सब आपकी क्रिएशन है, आपने किया है। फिर उस पर्सन को दिल से माफ़ करो, उसको ब्लेसिंग दो, उसकी तारीफ़ करो। हाँ अगर आपको जेन्युइनली रिश्ता सही करना है तो आपको ये सब करना होगा। अगर आपको ये है कि नहीं उसने तो गलत किया है, उसने तो ऐसा कर दिया, उसने तो वैसा कर दिया, वही माफ़ी मांगेगा, अगर आपके अंदर ये ईगो है तो आप कभी भी रिश्ता सही नहीं कर सकते हो। अगर आप चाहते ही नहीं हो रिश्ता सही करना, ईगो ही रखना चाहते हो, तो फिर क्या मतलब है मैनिफेस्ट करने का।
अगर आप जेन्युइनली उसके साथ रहना चाहते हो ना, तो आपको खुद पे ब्लेम लेके उसको माफ़ करके आपका अच्छे से रिश्ता मैनिफेस्ट करना होगा। अगर आपको कोई फ्यूचर पार्टनर चाहिए कि आपका हस्बैंड ऐसा हो, आपका बॉयफ्रेंड ऐसा हो, तो उसके बारे में विजुअलाइज़ कीजिए, उसके बारे में सोचिए कि वो कैसा दिखेगा, कैसा बिहेवियर होगा। तो ऐसे आप अपना फ्यूचर पार्टनर मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और आपको कोई क्रश मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो उसके बारे में स्क्रिप्टिंग या कोई आपकी फेवरेट टेक्निक कर सकते हैं। ऐसे करके आप अपने एसपी या एक्स को, किसी भी पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। पर सबसे पहले आपको खुद पे ध्यान देना होगा, ये फोकस अपने ऊपर लाना होगा। जब आपकी खुद की गिलास खाली है तो आप दूसरे की कैसे भरोगे? तो सबसे पहले आपका मेन फोकस आपके खुद के ऊपर होना चाहिए। जब आप यहाँ टॉप पे होगे ना, तो बंदा आपके पास झक मार के आएगा, उसको आना ही पड़ेगा। जब आप खुद ही डाउन हो तो आपके पास क्यों आएगा? मैं आप ही सोचो। अब आप उस पर्सन के पास जाते हो जो खुद सेल्फ लव से भरा होता है, जो अपने अंदर बहुत कॉन्फिडेंस रखता है। मेन बात तो ये है, आपको टेक्निक्स करके, सब कुछ करके आपको लेट गो करना होगा। आप जब उस चीज़ को छोड़ दोगे तभी वो आपके पास आएगी। जब तक आप उस चीज़ को पकड़ के रखोगे आपको हर्ट होगा, आपको बुरा लगेगा। जब आप उसको छोड़ दोगे, फ्री कर दोगे, हाँ कि तुम अगर मेरे हो तो मेरे पास ज़रूर आओगे, ऐसा बिलीव रखो अपने अंदर कि हाँ तुम्हें मेरे लिए बनाया गया और तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। आप ऐसा रखोगे कि नहीं तुम चले जाओगे, मैं तुम्हें पकड़ के रखूँगी, तो मैं लेट गो नहीं करूँगी, ये नहीं करूँगी, तो आपके पास कभी वापस नहीं आएगा। तो फ्री छोड़ दो, हाँ मेरा है तो मेरे पास ही आएगा और कहाँ जाएगा। ऐसा बिलीव रखो अपने अंदर कि हाँ मेरा है ना तो मेरे पास ही रहेगा। मेन बात तो ये है कि आप भी उस इंसान से बात नहीं करते जो आपके पीछे पड़ा रहता है, आप भी उस इंसान की भी बात करते हैं जो आपसे बात नहीं करना चाहता है। तो अब जब तक आप उसके पीछे पड़े रहेंगे वो आपसे बात नहीं करेगा। सो पहले आपका फोकस खुद पे होना चाहिए, सेल्फ लव, सेल्फ कंसेप्ट पे होना चाहिए। सो आज का टॉपिक यहीं तक है। अगर आपको मेरे से बात करनी है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, आपको मेरे को कॉन्टैक्ट करना है, तो आप मेरे इंस्टा आई डी पर डीएम कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आई डी है डिवाइन मैजिक विथ मी 1111। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।